Hello everyone. As you know that we are discussing approach classes and that we have discussed several topics. So today we will take personality और personality को समझने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस यूपीएससी में कैसे आते हैं, इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस अप्रोच क्लासेस से आज बेटर आप एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं और ऐसे हम लोग क्लास को बनाने वाले हैं। सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी में पर्सनैलिटी का वेटेज क्या रहता है और फिर उसके बाद पर्सनैलिटी को समझने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन से क्वेश्चंस पैटर्न को यूपीएससी फॉलो कर रहा है। देन वी आल्सो डिस्कस कि जब हम लोग उस ट्रेंड को समझ लेंगे तो कौन से क्वेश्चंस किस ट्रेंड से आए हुए हैं और कब कब आए हुए हैं वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो आप प्लीज़ ओपन कर लें जहाँ भी हैं, और बेटर ये होगा कि आप जब इस अप्रोच क्लास को पढ़ रहे हों तो आप उससे पहले एक बार आप अपने पर्सनैलिटी के टॉपिक को ज़रूर पढ़ के बैठें, चाहे वो किसी भी रिसोर्स से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। बट अगर आप पढ़ कर के आज बैठे होंगे क्लास में तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप अगर सिर्फ बस पहले अप्रोच देखना शुरू कर दिए होंगे। एक्चुअली जो अप्रोच क्लास होती है ये उन बच्चों के लिए होती है जिनको एग्ज़ाम बिल्कुल लिखना है। अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं बचा हुआ कि अभी उनको नोट्स बनाने हैं या फिर उनको अभी कुछ और करना है, नहीं, तो ये उनके लिए जो अभी बिल्कुल उस मूड में होंगे कि दे आर रेडी टू डू। सो सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम लोग पर्सनैलिटी टॉपिक के ऊपर वर्क करते हैं। सो लेट्स सी एट हियर व्हाट इज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को समझने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होगा वो भी मैं आपको पहले ही बताता चलता हूँ, राइट। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी यू नीड टू फ्यू रिसोर्सेज लाइक NCERT materials. You must need NCERT materials for this. Other is if you can go through by EPG पाठशाला तो और अच्छा रहेगा आपके लिए कि EPG पाठशाला के मटेरियल्स को आप एक बार पढ़ के अगर जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इनिशियली और इग्नोस में क्योंकि पर्सनैलिटी थ्योरीज एक सेपरेट सेगमेंट दिया है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। प्लस साइकी वर्ड के आप अपने क्लास नोट्स, देन इसके अलावा यहाँ का स्टडी मटेरियल्स या कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स लाइक यू यूज टू रॉबर्ट बेरेन एटकिंसन एंड मेनी मोर, सो यू कैन यूज ऑल दैट स्टडी मटेरियल्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, राइट। अब कुछ इसके थोड़ा अंदर में हम लोग चलते हैं। जैसे आप देखेंगे जो एनसीईआरटी है अप्रोच को समझने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। सो यू कैन फॉलो अप्रोचेस ऑफ एनसीईआरटी। अप्रोच जो एनसीईआरटी में यूपीएससी ने लगभग वही अप्रोचेस ही पूछे हुए हैं और अप्रोच को समझने के लिए वहाँ बेटर रिसोर्स आपको मिल जाएगा। देन ईपीजी पाठशाला पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पर्सनैलिटी मेजरमेंट्स के मटेरियल आपको अच्छे मिल सकते हैं। सो यू कैन यूज मेजरमेंट्स मटेरियल फ्रॉम ईपीजी पाठशाला। और पर्सनैलिटी के थ्योरीज भी यहाँ बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। सो यू कैन यूज द थ्योरीज टॉपिक फ्रॉम ईपीजी पाठशाला। देन उसके बाद जो आपको इग्नू के मटेरियल में आप जाएंगे तो इसमें जैसे फ्राइडियन बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज रिटन एट देयर, सो यू कैन यूज दैट, राइट। गेस्टाल्टिस्ट की जो पर्सनैलिटी प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत कम होंगे लेकिन हैं, राइट। देन क्लास नोट्स में तो बैलेंस अप्रोच होता है। स्टडी मटेरियल्स में अगेन आई यूज टू बैलेंस अप्रोच। यू कैन यूज स्टैंडर्ड बुक्स सच एज रॉबर्ट बेरेन को आप यूज करें और एनी अदर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब थोड़ी सी इसमें क्या जानना ज़रूरी है, जब आप मटेरियल पढ़ें तो आपको किन किन सेगमेंट के ऊपर मैं क्लास में काम करवाता हूँ वो सेगमेंट्स आप जरूर यहाँ पर क्लियर करें। दैट सेगमेंट्स आर बेसिकली आई वांट टू से, मैं उसको लिख के भी दिखाता हूँ और जब भी आप इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट रिक्वायर्ड थिंग्स इज फर्स्ट इज यू मस्ट टू नो द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। आप पर्सनैलिटी की मीनिंग आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए एंड व्हाट कंपोनेंट्स आर व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी। So you can use Eysenck definition because Eysenck has read more than 31 definition of personality. Then he has given their own definition.
बट व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मी, मेरी अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी मीन्स सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज पर्सनैलिटी। मीन्स आप अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली में, दोस्तों में जो आपका सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट होगा जिसके साथ में, वही उस तरह की पर्सनैलिटी आपको कंसीडर करेंगे। सो इसकी मीनिंग आप बहुत अच्छे वर्ड के साथ जरूर एटलीस्ट 4-5 की वर्ड्स जरूर सेलेक्ट करें। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। लाइक इट्स अ साइकोफिजिकल मैकेनिज्म, राइट। पर्सनैलिटी सिर्फ बाहर से नहीं बनती। मीन्स अगर किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा है तो उसकी पर्सनैलिटी को देख करके हम पर्सनैलिटी नहीं बोलेंगे, राइट। उसको देख के नहीं बोलना है। उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उससे भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सो इसलिए साइकोफिजिकल मैकेनिज्म इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इसमें साइकोफिजिकल मैकेनिज्म इज, इसकी डेफिनेशन में जरूर डालें। देन सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट जरूर होना चाहिए। एंड देन स्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी वर्ड इज अगेन इंपॉर्टेंट, and there is a dynamic word is again important. You should select the few words for the defining better about the personality definition, right? और मीनिंग के बाद फिर दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है अप्रोचेस। पर्सनैलिटी को समझने के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। रीजन ऑफ दैट, इट्स नॉर्मेटिव साइंस। साइकोलॉजी नॉर्मेटिव है, तो नॉर्मेटिव साइंस में कभी भी एक डेफिनेशन नहीं होगी। देयर विल बी नेवर अ सिंगल डेफिनेशन, सिंगल प्रिंसिपल, सिंगल आइडियाज विल बी देयर। सो इसलिए अप्रोच कम से कम 10 अप्रोच हैं। अब कोई जैसे 21 सिंह की बुक पढ़ेंगे, 10 अप्रोचेस आर देयर। इफ यू विल गो टू द NCERT, 5-7 अप्रोचेस आर देयर। सो UPSC ask usually only from 3 approaches, right? So you must understand about psychoanalysis approach. So psychoanalysis approach you must understand. Psychoanalysis approach you must understand there, right? Even I have written wrong, so that I will correct it. Psychoanalysis approach, right? Psychoanalysis approach you understand from, कहीं से भी समझो, but psychoanalysis में न्यू फ्राइडियन आपको मालूम होना चाहिए। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनकी बेसिक आइडिया, बेसिक प्रिंसिपल जरूर पता हो। Then you must understand humanistic approach. Humanistic approach के ऊपर भी UPSC बहुत पूछना पसंद करता है, so you must know about this. Then third is a social cognitive approach. At least 10 approach you must know. So मैं 2-3 को ही highlight ना करके, then type and trait is very important, right? So must understand. Then the theories. So first is this, second is this, and third thing is theories. You must understand the theories of personalities. At least 8 to 10 theories are required. Usually in my class I used to teach 19 theories in my class. Even I have read more than 40 theories, so you can follow these 8 to 10 theories in आप 10 theories जरूर पढ़ के जाना, जैसे मार्टिन सेलिगमैन, कैटल, and then Walter Mischel, right? And many more are there. So you must read the theories, और theories से questions अच्छे संख्या में, अच्छे numbers में आए हुए हैं। Then you must follow the next 4th segment, very important, that is measurement. So measurement is again very important right there. So measurements में क्योंकि 3 types के measurements होते हैं, inventories, projectives and subjective. So basically you should prepare projectives, क्योंकि UPSC ने projective से बाहर कभी भी questions नहीं पूछा। So आप इन सारे टॉपिक्स को तैयार करें, मे बी सम टाइम डिसऑर्डर्स ऑल्सो। एंड देन 5th टॉपिक इज डिसऑर्डर्स। एज आई टोल्ड मेनी टाइम, मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ, पर्सनैलिटी मीन्स 5 थिंग्स: मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, मेजरमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ पर्सनैलिटीज। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को आप पेपर 2 में भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड 5 personality disorders, like narcissistic personality disorder, because usually research come on this topic. Then you go to understand what is antisocial personality disorder, because it is increasing day by day, and histrionic personality disorders, and schizotypal, schizoid, many more are. Total 10 or 11 personality disorders are there. At least 5-6 आप जरूर तैयार कर लें। So इन टॉपिक्स को आप तैयार करना है। अब इसके बाद आप इनके लिए मटेरियल आप यूज करें। आफ्टर दैट व्हाट आई सजेस्ट टू यू, दैट इज इंपॉर्टेंट, सी व्हाट क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड बाय द UPSC,
किस किस डायमेंशंस के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा है और कितने पूछे हुए हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। व्हाट इज माय एक्सपीरियंस एज पर टीचिंग एंड जस्ट सब मिला दो, तो उसके बेस पे हमने जो नोटिस किया है, पर्सनैलिटी के मेजरमेंट्स के ऊपर यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चंस एंड दे हैव आस्क्ड टू मच क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू फ्राइडियन और फ्राइडियन अप्रोच। अब पर्सनैलिटी मेजरमेंट्स में थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट अ गुड टेस्ट। जैसे आपको एक अच्छे टेस्ट की क्या पहचान होनी चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ गुड टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट, राइट, एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। आप नॉर्मली नाम मत रट के जाना कि रोसार्क टेस्ट एंड टैट टेस्ट एंड सो मेनी आर देयर, इफ यू नो दैट इट इज नॉट। व्हाट आर द इट्स यूजेस, राइट, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, व्हाट आर इट्स पॉजिटिव पॉइंट्स। तो आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉबैक्स ये सब आप प्रिपेयर करना है मेजरमेंट्स में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी मैं दिखाऊंगा। देन फ्राइडियन एंड न्यू फ्राइडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फ्राइडियन एंड न्यू फ्राइडियन, एज यू नो दैट Freud was Austrian psychologist. He has treated hysteria more than 40 years. 40 सालों से भी ज़्यादा तक फ्राइड ने हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट किया. Then he has given his theory that I hope you know their theories. उसकी थ्योरी के कुछ कीवर्ड्स आप जरूर ध्यान में रखें अगर फ्राइड को लिख रहे होंगे तो. बहुत सारे फैक्ट्स नहीं डालना है. Like he has work on hysteria. हिस्टीरिया को आप जरूर हाईलाइट करें. एंड देन सेकेंड इज उसकी जो पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर्स के बारे में बोलता है, दैट इज इड एंड ईगो एज वेल एज सुपर ईगो, राइट. इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ का कोई भी लेक्चर उठा के देखें फ्राइड को मैंने कैसे समझाया हुआ है, सो दैट यू कैन डू ऑल्सो फ्रॉम देयर. देन नेक्स्ट इज हियर. और इसके अलावा यहीं पर कॉन्शियस इज देयर, अदर इज अ सबकॉन्शियस and is unconscious. Basic idea of Freudism was, you know, unconscious desire. So structure of personality के अलावा यहाँ पर अगले keywords इनकी जो है anxiety word बहुत बेहतरीन उन्होंने introduce किया. Basically he has mentioned the neurotic anxiety. Neurotic anxiety is a major cause of personality disorders according to Freud. So anxiety इनका बहुत important principle है. Then eros is again very important. Thanatos is very important. These are the instinct of human. And then defense mechanism, which is asked by UPSC too much. So Freud के defense mechanism with examples you must understand before attempting the papers. और इसको बहुत अच्छे समझ के जाओ, then it is okay. Then next is developmental stages. Various developmental stages mentioned by Freud. Initially 5, that is oral, anal, phallic, latency and genital. So must understand its detailed descriptions, at least 2-3 पॉइंट इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए if you are going in detailing of it, right? So फ्राइड के बाद जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच you must understand from पीजी पाठशाला, क्योंकि सबसे बेस्ट अभी तक मुझे कहीं पर नोट्स मिला है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, दैट इज एपीजी पाठशाला, बिकॉज देयर इज गिवन अ सेपरेट थीम दैट इज सेल्फ साइकोलॉजी. तो सेल्फ साइकोलॉजी यू कैन डू फ्रॉम देयर, और यहाँ से भी क्वेश्चंस खूब सारा आया हुआ है. देन नेक्स्ट इज सोशल कॉग्निटिव अप्रोच. सोशल कॉग्निटिव अप्रोच अगेन इट इज मेंशन वेल इनटू what material NCERT में तो नहीं, हाँ, but you can use NCERT and you can use many other things. आप कुछ और चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं. सोशल कॉग्निटिव में बेंडोरास प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स इवन इट इज रिटन वेल इन एके सिंह, यू कैन फॉलो. रॉबर्ट बेरन में बहुत अच्छा लिखा है. सोशल साइकोलॉजी ऑफ रॉबर्ट बेरन, यू कैन फॉलो देम आल्सो. एविन एटकिंसन. टाइप एंड ट्रेट अप्रोच इज वेल मेंशन इनटू द बेस्ट मेंशन इनटू द एके सिंह, so you can follow them, but it is Hindi medium book. I used to study both so that I can understand that. I think those who are purely English medium, they have no idea about that A.K. Singh and so many things. And next is जो इसकी definitions and characteristics से भी कोई questions आते हैं, then Indian approach से भी questions आते हैं. तो आप पूरे papers को सिद्ध से समझो तो इतने से ही question पूछे गए. अब आप पर्सनैलिटी के लिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, खत्म कर दो अपना पैनिकनेस और सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार करो. मीन्स डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिपेयर, वो हो सकता है एक दिन लगे, मे बी 2 days, मे बी 2-3-4 दिन लग सकता है. एंड द मेजरमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी यू शुड फोकस ओनली ऑन द प्रोजेक्टिव्स. ऐसे फ्राइडियन के बेसिक, न्यू फ्राइडियन में 3-4-5 लाइक
One of them is Adler's, other is Jung, Karen Horney, Erik Erikson, Suleiman. All these only you need to prepare 5 to 6. Even Eric Fromm is also important. तो ह्यूमरिस्टिक में रोजर एंड मार्सलो के अलावा तो कुछ है नहीं, तो वहां पर फॉलो करें. एंड बेंडुरास इज देयर. सो इफ यू विल गो, ये देखो जो पेपर्स या क्वेश्चंस के डायमेंशंस अभी तक यहाँ से आए हुए हैं. अब आप बोलोगे तो आप कुछ भी बोल सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो. सो इस झूठ से बचने का तरीका हमारे पास क्या है, हम लोग चल के देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So according to my book, if you have seen that, if you have it, so from that books if you have noticed that questions which has come. और आज मजेदार बात एक आपके साथ ये भी होने वाली है कि मैं सिर्फ आपको डायमेंशंस ही नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस यही नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आया हुआ है. इवन आई विल शो यू द क्वेश्चंस. आई विल आस्क यू टू, इफ यू हैव बुक्स, ओपन दैट बुक एंड गो थ्रू बाय दैट आल्सो. So question number 2, उस बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से, दे हैव आस्क 6, 28, 29, 37, 39, 45 एंड एक्सेट्रा. अब ऐसे मजा नहीं आएगा और जल्दी जल्दी फिर भी मैं रीडिंग कर देता हूं जिससे कि दोबारा हमें इस पे ना आना पड़े. और फ्राइडियन एंड न्यू फ्राइडियन से दे हैव आस्क क्वेश्चन नंबर 11, 19, 21, 16, 26 एंड 47. फ्रॉम ह्यूमरिस्टिक दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 4, 7. तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो इन सारे टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए. सी दैट डेफिनेशन से कभी कभी क्वेश्चंस आया है, इंडियन अप्रोच से कभी कभी क्वेश्चंस आया है. सो डोंट फोकस. देखो अप्रोच क्लास का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपको ये बता दूं कि एक्चुअली एग्जाम को प्रिपेयर करते समय किन बातों को ध्यान में रखें और प्रिपरेशन करते समय आप एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं. जो मैं आपका डायरेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एंड सिलेबस. इसके अलावा कुछ भी नहीं, प्लस कुछ जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे उसके सहारे आप अपना प्रिपेयर करें. और कंटेंट्स में ऐसा मैनिपुलेशंस भी नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, जो बहुत मुश्किल भी नहीं. खैर, अब आप अगर इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरह की हमने प्रेजेंटेशंस पहले भी बनाई है, तो जैसे प्रेजेंटेशंस आपको दिखे तुरंत समझ जाना कि उसमें मेजरमेंट से कितने क्वेश्चंस आए इतने से, सो दैट इंडियन अप्रोच से कितने क्वेश्चंस. आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम ट्रेट्स एंड टाइप डायमेंशंस अप्रोच. तो इनसे ज़्यादा पूछा हुआ, सोशल कॉग्निशन से कम पूछा, ह्यूमरिस्टिक से भी बहुत पूछा हुआ. सो अब इन अप्रोच को जानने के बाद आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. इवन मेरा तो मन हुआ कि आपको मैं इसको समझा दूं, बट फिर हुआ कि नहीं, एक लिमिट में बोलना है. चलिए प्रोसीड करते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं. लाइक दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस इनिशियली. सी देयर, लाइक question is discuss the effectiveness of projective techniques in the measurements of personality. Give suitable example. This question has asked in 1994. So initially मैंने बताया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा और डिस्कस करने के लिए कह रहा और इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है. तो इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए कोई भी प्रोजेक्टिव टेस्ट यू नो इसके आंसर्स पूरे डिस्क्रिप्शन पे दिए जाते हैं. इन्वेंटरीज के आंसर्स यस या नो या ट्रू और फॉल्स में दिए जाते हैं. So if you are going to attempt this type of questions, you must write at least. अब आप देखो इससे आइडिया क्या मिल गया कि मुझे किसी टेस्ट का इफेक्टिवनेस होने के 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लो. राइट, जैसे कि ये इसलिए अच्छा है प्रोजेक्टिव टेस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, तो पहला क्वेश्चन प्रोजेक्टिव पे है. देन second is briefly describe the various projective measurements of personality. Projective measurements broadly we divide into 4 categories. If you know that, one is association, other is construction, third is that is completion, fourth is choice and order, and the fifth is basically that is expressive. तो 5 टाइप के प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं. अब 5 टाइप के प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए उसमें, और सबके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं. एक बार नोट्स बना लो विद हेल्प ऑफ PYQ, हो गई एक बात आपकी. देन हियर इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ NSS एंड डिफरेंट मेथड दैट इज यूज्ड इन इट. तो जो NSS दैट इज नीड अचीवमेंट, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस हमने गलत ले लिया हुआ है. नीड अचीवमेंट के ऊपर यहाँ क्वेश्चन है. तो नीड अचीवमेंट कैन बी मेजर्स ऑल्सो बाई द पर्सनैलिटी टेस्ट.
बट इट इज अ टॉपिक ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो, राइट? तो मोटिवेशन में भी नीड अचीवमेंट आता है, दैट वी मेजर्स इवन वी कैन डू ऑल्सो एट देयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी क्वेश्चंस को देखते चले, इससे एक आप आइडिया लगाओ कि इससे क्वेश्चन कितना है और क्या चीज हमें तैयार करना चाहिए। देन व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, राइट? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर फिर क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिटिकली इवेल्युएट द पर्सपेक्टिव एंड अपरसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट इन द मेजरमेंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस किया हुआ हूँ, सो यू कैन डू फ्रॉम देयर एंड दोज हु हैव आइडियाज सो दे कैन राइट बाय देयर ओन। तो पर्सपेक्टिव वाले वो होंगे जो परसेप्शंस के ऊपर बेस्ड होंगे, जैसे वर्ड एसोसिएशन। अपरसेप्टिव्स लाइक कंस्ट्रक्शन वाले टेस्ट को नाम ही कहा जाता है टीईटी, अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्टिव टेस्ट। देन इसके बाद जो यहाँ पर है प्रोडक्टिव टेस्ट इज देयर। प्रोडक्टिव मीन्स लाइक कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, एक्सप्रेसिव टेस्ट, ये जो कैटेगरीज आती है बेसिकली ये हमारे प्रोडक्टिव में आती है। आर द प्रोजेक्टिव टेस्ट रियली प्रोजेक्टिव इन नेचर्स? क्या प्रोजेक्टिव टेस्ट रियली प्रोजेक्टिव्स होते हैं? राइट, प्रोजेक्टिव मीन्स वेयर यू कैन एक्सप्रेस फ्रीली, आप अपनी बातों को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट है, एंड यू कैन राइट्स, यू कैन एक्सप्रेस डिजायर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या वो रियली में होते हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्ट? अगर आप कोई भी उठा के देखेंगे, सो यू कैन मेंशन देयर नेम्स, सो यू नीड टू मेंशन देयर नेम्स एंड देन राइट। तो बताना क्या रियली में होते, कुछ हद तक बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा प्योरली होते ही हैं। आप फिर यहाँ बैलेंस अप्रोच लिखना जरूरी। दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन 2016। देन डिस्क्राइब द रोसार्क टेस्ट एंड टैट टेस्ट। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, रोसार्क टेस्ट बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स एंड टैट टेस्ट इज अगेन बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। जैसे टैट में क्या है, नीड हीरो एंड देन थीमा, आउटकम्स। सो नीड हीरो प्रेस थीमा एंड देन आउटकम्स, 5 हैं। सो ऐसे ही रोसार्क में भी सेगमेंट्स हैं दैट यू कैन यूज दैट। एंड देन एक पॉइंट ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ किया है तो आप इसको लिख ही पाओगे, क्योंकि यहाँ वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के आइटम्स बताओ, इसकी स्केल्स बताओ, या फिर इसमें कितने सब टेस्ट होते हैं। दिस इज नॉट, दे वर नॉट आस्किंग, दे वर आस्किंग व्हाट इज द advantage, what are the disadvantage, what are its uses, if we are using that, what will be the its merits and demerits, इसके ऊपर ज़्यादा आपको काम करना है। So can we do justice to measure the personality by projective and objective tests? Projective test means inventories and projective test means that you know, and objective test means होगा inventories. So we have a several inventories like MMPI, CPI, MCMI, EPQ, 16PF, NeoPi and Bell adjustment inventory. Lot of inventories are there. So that you must understand the name of inventories, और इन सारी inventories को आप अच्छे से तैयार करो कि कैन वी डू जस्टिफाइड। तो मीन्स देखो यहाँ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ओपिनियन जानना चाह रहा है, यहाँ सीधा फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है। सो कैन वी डू जस्टिफाइड, जस्टिफाई करना किसी टेस्ट से प्योरली हो पाएगा? आई थिंक आप फेवर में भी बोलेंगे ज़्यादातर बातें, बट बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज human being is normatives, it will influence by one culture to other cultures. So if you are using projective test, that helps to understand human personality, but totally if you are thinking that it can be understand, it is I think wrong. So then next is critically evaluate the uses of paper pencil test in the personality assessment. Paper pencil test is again it is projective में paper pencil test होगा, because you will go to express, you will construct something, you will write choice and order, so many things are there. So what are the major features of major feature do clinician use to interpret the Rorschach test? हमारे Rorschach में first is determinants, then interpretations at 5 points are there, क्योंकि हमारे Rorschach में कहता है कि जो बच्चा आउटलाइन बनाता है उससे एक उसकी सोच पता चलती है किस तरह की। हर्मन रोसार्क मीन्स क्लाउड में आपने कभी इमेजिनेशन किया होगा। हर्मन रोसार्क मीन्स इंक एंड ब्लॉट, राइट? तो किसी इंक ब्लॉट को भी देख करके आपने इमेजिनेशन किया होगा, दैट रिफ्लेक्ट्स योर एंजाइटी लेवल्स। सो फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट, सेकेंड इज इंटरप्रिटेशंस, उस जो एक बाउंड्री खींचने के बाद फिर आपने उससे क्या इंटरप्रिटेशंस किया, देन सो मेनी थिंग्स आर देयर।
So what are the next is describe the different personality assessment techniques. और यहाँ पर देखो personality assessment techniques पूछ रहा है, तो it means you can write you can write their names such as inventories, projectives and subjectives are there. Subjectives such as observations and interviews as well as rating. तो इन सब का यूज आपको बताना है कि कैसे इसको यूज करना है और पर्सनैलिटी के मेजरमेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो अब आप नोट्स बनाएंगे अगर आप, तो या आपके पास जो नोट्स बने होंगे तो आप चेक करो क्या जो डायमेंशंस इसमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है ये डायमेंशंस आपको पता थे या लिखे हुए हैं, या फिर आपने सिर्फ नाम लिख दिया और नाम लिखने के 1-2 लाइन दे दिया कि इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया। इट्स अ वेरी इजी थिंग। हाँ, आप उसकी एटलीस्ट इफेक्टिवनेस जरूर पता करो, मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, अगर हम करते हैं उसका नेचर क्या होता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो आई होप ये आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर कर रहा होगा। एंड नेक्स्ट इज देयर दैट इज अ फ्राइडियन। सेकंड टॉपिक पे आते हैं फ्राइडियन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, 19, 21, 26 एंड 47 हैज बीन आस्क्ड by UPSC in the different years in 2022 even they ask from this। और बिल्कुल हाल फिलहाल के क्वेश्चंस को भी आप देखें तो इन्होंने किससे ज़्यादा पूछा हुआ है। सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। लाइक फ्राइड पढ़िए। अब फ्राइड पढ़ने का बेस्ट रिसोर्स मैं जो मानता हूँ दैट इज एक बार गूगल कर लीजिए। और जैसे आपको पता है किसी के जीवन पे जो भी उसके जीवन में होगा उसकी थ्योरी में भी दिखाई पड़ता है। फ्राइड फादर्स हैज मैरिड 3 बार उन्होंने मैरी किया विद द 3 वुमेन्स। तो फ्राइड वॉज अ सन ऑफ सेकेंड वुमेन, मतलब सेकेंड वाइफ का सन था। तो और उसके जो एल्डर ब्रदर थे, इवन जो उसके और भी यंगर ब्रदर थे, इवन फ्राइड के अपने 6 संतान थे। तो फ्राइड के जीवन में जो कुछ भी था वो देखता था कि अपना उसका बड़ा भाई उसकी जो छोटी माँ मीन्स उसकी जो मम्मा है उससे वो बहुत अच्छा रिलेशन रखता है। तो उसको वहाँ से थोड़े से अनकॉन्शियस डिज़ायर की चीज़ें निकल करके आती है और वहीं से अपनी थ्योरी को ऊपर करना शुरू करता है। ऐसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ, जैसे कैरन हॉर्ने के जीवन में था कि उसके फादर मदर नहीं थे। इन दैट केस सी सेट बेसिक एंजाइटी जीवन में होगी। जिसके मदर फादर नहीं होंगे उसको एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है, हेल्पलेस फील करेगा, एंजाइटी विल बी देयर, सो मे बी फील आइसोलेशन, राइट। इन दैट ही विल हैव सेवरल प्रॉब्लम्स और उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो सबके अपने जो व्यूज़ हैं, इवन एडलर के व्यूज़ क्यों आते हैं, सबके पीछे रीजन्स हैं दैट आई होप यू हैव स्टडीड। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़रूरत भी नहीं है, गो टू द ओनली पेपर अकॉर्डिंग टू द पेपर। हाँ, तो फ्राइड को पढ़िए। आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? थोड़ी बहुत विकीपीडिया कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। और थ्योरीज एंड मेनी मोर थिंग्स आर रिटन वेल इन मोस्ट ऑफ द विंग्स। आई थिंक फ्राइड एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और इनको हर जगहों में पढ़ाया जाता है। इनको लिटरेचर में भी पढ़ाया जाता है। इनको इंग्लिश लिटरेचर का, हिंदी लिटरेचर का बच्चा भी पढ़ता होगा। तो इनके जो व्यूज़ थे वो बहुत अलग थे। और उनके व्यूज़ क्या थे एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। इवन आई हैव टेकन मोर देन 2 hours क्लास ऑन द फ्राइड, सो गो बाय दैट ऑल्सो, राइट। सो फ्राइड्स के और न्यू फ्राइड से क्वेश्चन क्या है एक बार आप देखो और पहले नोट्स बनाओ फिर उसके बाद देखो। Elucidate the Freud conceptualizations of human personality. Discuss its implications for the counseling therapy. Means फ्राइड के concepts of human personality क्या हैं? As you know that human personality के उसने 3 पार्ट, और personality किसी की भी थ्योरी समझना उसमें 3 सेगमेंट समझना होता है। पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर क्या है? सपोज यू आर स्टडिंग विद मी, तो मेरी भी पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा और वो हर पर्सन की पर्सनैलिटी का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप अपने आप देखो कि आपकी पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों से बनी हुई है। सो फ्राइड सेड बी आवर पर्सनैलिटी मेड बाय 2 थिंग्स, टोपोग्राफी, अदर इज डायनामिज्म। सो टोपोग्राफी हैज मेंशन्ड दैट इज ईडिगो एंड सुपर ईगो। उसमें 2 पॉइंट बताए, ईडिगो एंड सुपर ईगो, अदर इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। बट फ्राइडिज्म प्रिंसिपल वॉज मेनली बेस्ड ऑन द अनकॉन्शियस डिजायर। आप लिखते समय इसको हाईलाइट करना जरूरी है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब बच्चों का करेक्ट होगा। तो इस पे आप कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं पाएंगे, उतना ही पाएंगे जितना सबको पाना है। देन second point, other concept is their dynamics of personality. Freud has mentioned 3 things of, जैसे मेरी भी पर्सनैलिटी होगी तो उसको कोई ना कोई चीज़ चलाता होगा। डायनेमिक्स हमारी पर्सनैलिटी को चलाने वाली चीज़ें होंगी, इसको डायनेमिज्म में लिखना चाह रहा था।
सो देयर इज 3 थिंग्स दैट रन आवर पर्सनैलिटी। हमारी जो इंस्टिंक्ट होते हैं, फ्रॉइड हैज मेंशन 2 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। हमारे इंस्टिंक्ट हमारे जीवन को चलाते हैं। सेकेंड इज आवर एंजाइटी, हर दिन की लाइफ में देयर इज एंजाइटी दैट रन्स आवर पर्सनैलिटी, एंड देन डिफेंस मैकेनिज्म्स। देन फ्रॉइड मेंशन वेल अबाउट 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ओरल एज। सो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, आप अपने बारे में सोचो, आपकी पर्सनैलिटी का कुछ चीज़ों से बना होगा और कुछ चीज़ों से पर्सनैलिटी को चला भी रही होंगी। प्लस अब जो पर्सनैलिटी हमारी चल रही है उस पर्सनैलिटी को चलने के साथ ही तो डेवलप हो रही है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ टिल द एंड ऑफ द लाइफ यू आर अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इवन योर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो इसमें ओरल एज, देन एनल एज, फैलिक एज, एंड देन लेटेंसी स्टेज, एंड देन जेनाइटल स्टेज इज देयर। सो दैट इट शुड गो बाय दिस। आप इसको सिद्ध से तैयार करो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का सेगमेंट। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इससे फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट, देन इट्स implications इन द काउंसलिंग ऑल्सो। काउंसलिंग में इसका क्या implications है? फ्रॉइड हैज गिवन सेवरल टेक्निक्स, एटलीस्ट इट इज मेंशन, हर जगहों में 5 टेक्निक्स मेंशन है। इट्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन इनटू इग्नूस। इग्नू के मटेरियल बीएपीसी, एमएपीसी में अच्छा लिखा, बीएपीसी में तो नहीं है। एमए के मटेरियल में बहुत अच्छा लिखा। यू कैन फॉलो देम एंड रीड देम एंड स्टडी देम। देन व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? डिस्कस द फ्राइडियन अप्रोच ऑन द पर्सनैलिटी। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत मुश्किल नहीं है। फ्राइडियन अप्रोच यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। देन क्रिटिकली इवेल्युएट द साइकोसोशल थेरेपी ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोसोशल थेरेपी given by New Freudian, right? This theory given by New Freudian psychologist. So, New Freudian psychologist में you can mention first is Jung. Jung को mention करें। Jung has given the concept of collective unconscious archetype, schemas, and then shadows. All these are mentioned by Jung. Jung ने mention किया। Jung has mentioned extrovert and introvert of the personality. So go by that. Then Adler has mentioned Adler has mentioned that inferiority complex is because human have even थोड़ा सा एडलर को, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो एडलर को जो है फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। और एडलर कहता है हर किसी की जिंदगी में अपने गोल्स होते हैं और उस गोल को उसने नाम दिया फ्रिक्शनल फाइनलिज्म। और फ्रिक्शनल फाइनलिज्म को पूरा नहीं कर पाता। जैसे आपने गोल बनाया कि मुझे ब्यूरोक्रेट्स बनना है, और ब्यूरोक्रेट्स अकेले खुद नहीं बन सकते, इसलिए आपको किसी के असिस्टेंट की जरूरत है। इन दैट आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू। सो जब आप दूसरों की हेल्पलेस लेते हैं तो वहीं से आप सोशल बन जाते हैं। ऐसे कोई भी पर्सन हो जब अपने जीवन में जो गोल बनाए अकेले नहीं पहुंच पाता। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अकेले गोल पा जाते, तो फिर उनके साथ में इतना सिस्टम होने की क्या जरूरत थी। तो एडलर के बाद देन किरेनहॉर्न ने मेंशन बेसिक एंजाइटी। कहता है कि हमारी जो बेसिक एंजाइटी उसी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। सुलिवान मेंशन दैट वी वर्क फॉर द आवर एग्जिस्टेंशियल डिलेमा। एरिक तो मीन्स देयर इज मेंशन लॉट ऑफ थ्योरीज। आप उनको मेंशन करें, और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, समराइज तरीके से सबने बोला कि जो सोशल लाइफ है दैट इज द मेजर कॉज ऑफ दिस आवर साइकोलॉजी, major factors. Then there is next is the discuss the psychosexual developments. वो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो you can do that. Then differentiate between Erik Erikson psychosocial and Freudian psychosexual theories. तो psychosexual और social में क्या डिफरेंस है वो फ्राइड की व्यूज में और एरिक एरिक्सन was no doubt influenced by Freud. Freud is a landmarks for the development of unconscious desire and its related psychology. तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से फ्राइड समझाया है और उसी को यूज करके इन्होंने भी बताया। एरिक एरिक्सन हैज मेंशन्ड द 8 स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, whereas फ्राइड हैज मेंशन्ड 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और एरिक एरिक्सन ने क्राइसिस की बात करी, और क्राइसिस को अगर सप्लाई कर दिया तो मॉडलिटीज यानी कुछ बिहेवियर डेवलप हो जाएंगे। क्राइसिस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट इज मेंशन्ड बाय एरिक एरिक्सन। सो गो फ्रॉम दैट, और फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस वर्च्यूज अटैच्ड टू ईच स्टेजेस। मीन्स इसके क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि आपने अगर थ्योरीज पढ़ के नोट्स बनाए हैं सो मुश्किल होगा। रीड द थ्योरीज and write the at least 5-7 basic point and summarize from them. That is too much helpful for you.
देन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ऐसा ही मेंशन इट इज वेल गिवन इनटू द ईपीजी पाठशाला, तो आप वहाँ सेल्फ साइकोलॉजी एंड ग्रोथ टॉपिक करके नाम होगा, उसको जरूर पढ़िए। और इसकी क्वेश्चंस आप देखिए कितने खूबसूरत मेंशन है, लाइक मैन इज अ व्यू फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द ह्यूमनिस्टिक मैन एज व्यूड फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के लोगों ने इंसान को क्या बोला, तो उनके जो बेसिक एजम्पशंस हैं बेटे वो आप जरूर लिखना, यहाँ के मेरे यहाँ के नोट्स में भी लिखे हो, मैं तो इसका सेपरेट हैंडआउट ही देता हूँ, सो यू कैन यूज दैट हैंडआउट्स। देन डज ऑर्गेनाइजेशनल मैन लीड टू एलिनेशंस इन द कंपैरिजन टू द ह्यूमनिस्टिक मैन। सो ऑर्गेनाइजेशनल मैन और जो एलिनेशन इन द कंपैरिजन विद ह्यूमनिस्टिक मैन, निश्चित तौर से इसका आंसर आप लिखते समय दो ओपिनियन आपको लिखना, ऑर्गेनाइजेशनल में सोशल के अकॉर्डिंग आपको बताना है, और ह्यूमनिस्टिक में दे आर फोकसिंग ऑन सेल्फ नीड्स एंड दैट इज फ्रीडम्स। तो फ्रीडम यानी दैट इज कॉल्ड वी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसकी बात करते हैं। तो इसके ऊपर और ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स वेयर इज अ लॉट ऑफ virtues, morals, laws as well as conditions are there, तो उसके साथ में इसको कंपेयर करना। Critically examine the optimistic conclusion of humanistic theory regarding human natures and existence. Critically examine the optimistic conclusion of humanistic theories regarding to human natures and its existence. तो यहाँ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करता है। अब देखो ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसके लिए आप वो बस मास्लो का कहीं बस 3 पॉइंट हो जो मास्लो की नीड हायरार्की पढ़ के मत जाना, दैट इज इनसफिशिएंट। बेस्ट इज कि यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेल्फ। सेल्फ का जो नोट्स है, सेल्फ के अलग अलग सेल्फ होते हैं, वन इज इंटरपर्सनल सेल्फ, इंट्रापर्सनल सेल्फ, और देन उसके एजम्पशंस, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, उसके थ्योरीज एंड सो मेनी थिंग्स यू मस्ट देन डू दिस। आगे है ह्यूमनिस्टिक, व्हाई ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कॉल्ड द थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। यू नो फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरिज्म, सेकंड इज साइको एनालिसिस एंड थर्ड इज ह्यूमनिस्टिक। ये कॉन्शियस की बात करता था, ये अनकॉन्शियस की बात करता था। ह्यूमनिस्टिक टोटली फोकस ऑन दैट सेल्फ रेदर देन कॉन्शियस एंड, क्योंकि ह्यूमनिज्म वाज अगेंस्ट ऑफ द बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस, दोनों की क्रिटिसाइज करता है। So state the trait and type approach of personality that is there cancellations of the two Eisenhower's approach। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये क्वेश्चन इसका नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया बेटे। Eisenhower प्रिंसिपल्स कम इन डायमेंशनल अप्रोच, तो ये एक गलत हो गया। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ सेल्फ एंड एडलर सेल्फ एंड रोजर्स के सेल्फ में क्या डिफरेंस था। ये क्वेश्चन 2008 में आया, मुझे लगता है कि ये बच्चों को एडलर वाला सेल्फ सबको पता होगा, बट अल्फ्रेड एडलर नहीं, एडलर वाला नहीं मालूम होगा, रोजर्स का शायद मालूम होगा। रोजर्स मेंशन 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ, दैट इज आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, बट रोजर का जो सेल्फ था दैट इज सॉरी मैं रोजर 2 बार बोल दिया। एडलर का जो सेल्फ था दैट वाज दैट इंटरपर्सनल डेवलपमेंट्स एंड दैट वाज बेसिक फ्रिक्शनल फाइनलिज्म्स। फ्रिक्शनल फाइनलिज्म इज अ मेजर कॉज ऑफ आवर बिहेवियर, तो वहीं से सब कुछ निकल के आता है, और उसने बहुत अच्छा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बताया हुआ है। सो वहाँ का सेल्फ आपको लेना है। देन हाउ सेल्फ इज रिलेटेड टू कल्चर। कल्चर सेल्फ एज आई टोल्ड इंटरपर्सनल सेल्फ एंड इंट्रापर्सनल सेल्फ, तो यहाँ इंटरपर्सनल सेल्फ की बातें आपको लिखना है, और बहुत अच्छा लिखा है इग्नू में, फिर से मैं बोलूँ इग्नू में, ईपीजी पाठशाला। देन हाउ डू वी एक्सप्लेन द सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स ऑफ अ पर्सन from the humanistic perspective। self defeating means वही self के अलग अलग dimensions होते हैं, you must understand that, तो उसमें से आप इसको कर सकते हैं। अब आप पहले self का एक notes बनाओ और then उसके बाद इसको करते हुए चले जाए, that will be too much helpful। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं सारा आंसर करा रहा हूँ, नहीं, it's approach class। approach class will help with the help of PYQ how you can make a notes, how you can राइट टेस्ट पेपर्स, क्या लिखना चाहिए, इसको लिखते समय किन किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, इसके लिए बेटे आप PYQ की जो अलग क्लास होती है, PYQ के हमारे यहाँ अलग कोर्सेस हैं, सो गो इन दैट एंड देन सी, तो वहाँ हर क्वेश्चन से मैंने सॉल्व कराया होगा। देन द नेक्स्ट इज सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच
के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं. यूजुअली दे आस्क फ्रॉम द बेंडूरास एंड मार्टिन सेलिगमैन, वाटर मिसेस एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. मार्टिन सेलिगमैन को बहुत पसंद करता बिकॉज मार्टिन सेलिगमैन का पॉजिटिव जो पॉइंट्स है परमा का, दैट इज वेरी यूजफुल और वो सोशल कॉग्निटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. Is there any relationship between the process of socialization and social learning theories to personality? 100% is. So while we handle to the social learning, तो social learning की जब हम theories socialization के points notes करते हैं तो उसी समय social learning की theories important है और connect them. Initially question is make the connection. Then self efficacy तो बेंडूरा का थर्ड important point है. As we know, बेंडूरा ने 3 ही बड़े काम किए हैं. वन इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सेकेंड इज मॉडलिंग एंड थर्ड इज एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी. 3 के ऊपर काम किया. तो यहाँ सेल्फ एफिकेसी की पूछ रखा है. सेल्फ एफिकेसी, इफ यू हैव हाई सेल्फ एफिकेसी देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, एंड इफ यू हैव अ लो सेल्फ एफिकेसी देन व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, दैट वी डिस्कस्ड इन द क्लास. आप इसको जरूर नोट्स में बना लेना. देन व्हाट आर द एसेंशियल, कहाँ से फिर से गलती से क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. प्रोजेक्टिव टेस्ट यहाँ से कहाँ आ गया और ये गलत हो गया क्वेश्चंस. हाउ डू वी एक्सप्लेन द सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स ऑफ द पर्संस ऑफ ह्यूमन. ह्यूमनिस्टिक कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो गया. 2 क्वेश्चंस इसमें बाय मिस्टेक प्रिंटिंग एरर है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ. देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द बेंडूरा एंड ह्यूमन बींग्स often demonstrate impressive capacity of their self regulations. हाँ बिल्कुल. तो यहाँ जो बेंडूरास के प्रिंसिपल्स हैं दैट यू कैन डू. आप बेंडूरास के प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से करके जाएं एंड देन दैट विल बी सफिशिएंट टू इंटरप्रेट दिस आंसर, राइट. और इसको समझने के बाद दैट नेक्स्ट सेगमेंट इज देयर, दैट इज टाइप एंड ट्रीट क्वेश्चंस टू मच आस्क्ड बाय द यूपीएससी. अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू मस्ट डू दिस. जैसे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं आप देखेंगे. अच्छा, टाइप एंड ट्रीट अप्रोच इज बेस्ट मेंशन इनटू द एकेसी. बेस्ट टू बेस्ट, इससे अच्छा तो मुझे कहीं दिखा नहीं. उसमें स्प्रिंगर को बहुत अच्छा लिखा है, उसमें सेल्डन भी लिखा है, उसमें सेल्डन के साथ में कस्टमर भी लिखा है, वायोला भी लिखा हुआ है, हिपोक्रेटस भी लिखा हुआ है एंड रॉस्टन भी लिखा हुआ. रॉस्टन वगैरह बहुत सारे बुक्स में नहीं मेंशन होंगे, सो यू कैन गो दैट. सो व्हाट आई सजेस्ट, नोट्स बनाओ और उसके थ्रू ही बना करके आप जाओ. आप देखो क्वेश्चंस has been asked by too much. Question number 3, 18, 22, 27, 30 and 33, 35, 36 and I think 41, 47, 48. So much question has been asked from this segment. So trait approach में 2 psychologist का नाम जरूरी होता है. One of them is Allport, other is a Cattell. तो उसको आप पढ़ के जाइए. Type approach first started by Roston. Roston has mentioned 4 type of personality. Then Christopher, then Selden, then there is many more. Springer also, right? तो कई ऐसे लोगों ने जिसने type approach की बात करी. And then dimensional approach first started by Jung. Jung has mentioned our personality have 2 dimensions. One is extrovert, other is introvert. So extrovert and introvert personality has been mentioned by them. So you should must do according to that, right? आप उसके अकॉर्डिंग जरूर करें. और फिर उसके बाद पर्सनैलिटीज डायमेंशंस वेल मेंशन बाय द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट इज आइजनिक. आइजनिक हैज मेंशन द 2 डायमेंशंस ऑफ एटलीस्ट यू कैन से कुछ बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज किए आइजनिक. आइजनिक के जो प्रिंसिपल थे दैट इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस, इसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा है. सो गो फ्रॉम एनसीईआरटी. वहाँ आइजनिक के प्रिंसिपल्स आप पढ़ें. और आइजनिक्स प्रिंसिपल has mentioned that neuroticism versus stability, extroverts, introvert versus extrovert, और extroverts then वो बोलते हैं कि extrovert plus social is equal to that is stable personality, socially useful personality, and then introvert plus here is a neuroticism is equal to psychotism. बहुत अच्छा मेंशन है. आप पढ़िएगा एनसीईआरटी 2 बार 3 बार इस लाइन को पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला भी डेवलप कर पाएंगे. एंड सो यू शुड मेंशन देम, राइट. तो उसको भी आप पढ़ के जाए. तो 3 सेगमेंट है. और उसके बाद आइजनिक के बाद देन पाल कोस्टा एंड मैक्रे. मैक्रे एंड कोस्टा हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी टू मच. बहुत ज़्यादा पूछना पसंद करता है.
और पता नहीं कि बिग 5 फैक्टर्स हैज़ बीन आस्क्ड बाय टू मच, सो इसको थ्योरीज बनाओ। अब डोंट राइट ओनली दैट ओसीएन मॉडल नाम पता है तो बस हो गया, नो, गो एड फ्रॉम देम, उससे आगे भी जाओ ना, उससे ज़्यादा तैयार करो। उससे ज़्यादा तैयार करने का मतलब यू शुड क्रिटिकली इवैल्यूएट, यू मस्ट नो इट्स मेरिट्स डीमेरिट्स। और डीमेरिट्स पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, एटलीस्ट एक वर्ड 2 वर्ड से सफिशिएंट होंगे वो लिखने के लिए। 1 और 2 वर्ड्स के लिए यूज़ करो, फिर बाद में वही एग्जाम के लिखते समय आप एलॉबरेट करो, rather than कि आप paragraph is not easy to remember, so I never suggest to any student to remember that entire line। और साइकोलॉजी तो इस पर बेचती नहीं है कि आप बहुत सारा रटो। देन हियर इज फर्स्ट, आप देखिए जैसे फैक्टोरियल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। फैक्टोरियल अप्रोच मीन्स द फैक्टर अप्रोच, फैक्टर अप्रोच इज देयर। सो ह्यूमन हैव, वही डायमेंशंस की बात कर रहा है यहाँ, डायमेंशंस अप्रोच इज बेसिकली यू नीड टू डिस्कस। State the traits and type approach of personality। Trait and type approach is वही शुरू करना है Alport and Cattell से, and then type approach start from the basically the concept of उसकी concepts को आप start करें, that is Hippocrates, Hippocrates से Roston से then Viola से फिर आप Christopher Sheldon and Springers and so many things you can mention at there। Is there reconciliations in the two इन आइजिंग के प्रिंसिपल, हाँ टाइप से ही तो डेवलप होते चले गए, तो आगे चलते गए, हाँ बिल्कुल होगा, तो इसको भी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट आंसर दिस। देन साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ द ट्रेट्स हैव बीन इंट्यूटिव अपील्स बिकॉज दे आर बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। पर्सनैलिटी traits are very similar to the simple non-scientific folk understanding of personality. Critically evaluate the statements in the light of the theoretical developments in the trait approach to the personality. So go that. आप इसको करो, आराम से करो, इसको रीडिंग करके इसमें trait approach, और you should mention that then next is similar to the scientific non-scientific approach, right? Underline that basic terms and then try to answer to them. Then write the big 5 personality approach। अगला क्वेश्चन आप देखो तो big 5 में सीधा लिखना है, तो डायरेक्ट है, critically examine their conceptualize the basics। अब आप सोचोगे सर ऊपर वाला क्यों छोड़ के भाग रहे हो? Actually I am not again solving the question at here, I am just here is telling you what are the approach। पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना है, सिर्फ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। व्हाट इज द सिचुएशन लिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ट्रेट साइकोलॉजी, राइट? ट्रेट साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ क्वेश्चन है। रिव्यू ऑफ द बंडूरा सोशल लर्निंग्स, ये गलत हो गया क्योंकि बंडूरास को यहाँ पर ला करके रख दिया गया। ये कुछ जगहों में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हुए बाय द टाइपिंग एंड तो वहाँ का क्वेश्चन वहाँ, आई थिंक इट नीड टू करेक्ट फ्रॉम माई साइड, अदरवाइज इट इज बैड थिंग। So describe the type and trait approach of the personality, highlight the Jung's K principle, then big 5 factors directly they ask, emphasis on the personal traits more than the situational factors evaluates। तो इसमें एरिक एरिक्सन साइकोसोशल फ्राइडियंस प्रिंसिपल्स, इसमें भी क्वेश्चन गलत हो गया, तो 2 क्वेश्चन से यहाँ 2 1 3 4 5 गलत हो गए। Then describe different personality assessment techniques and also highlight their strength and weaknesses are there, right? तो ये भी गलत हो गया, आई थिंक इसको मुझे स्लाइड को करेक्ट करना चाहिए, और इसको करेक्ट करके मीन्स आई थिंक बाय मेच्योरली अभी के लिए, क्योंकि मैंने इसको बिना पढ़े ही डिस्कस करने का मन बनाया, टाइम शॉर्ट था, तो आई नीड टू रीड दिस, बट आई थिंक मेच्योरली यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको क्वेश्चंस अब तो इतना सेग्रीगेशंस मैंने कर ही दिया है कि आप सही जगहों में सही चीज़ों को डाल सकते हैं, राइट? देन डेफिनेशन से एक क्वेश्चन ही आया हुआ, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक एक्सप्लेन द यूजिंग परसेप्शंस एज अ मीडियम फॉर स्टडीइंग पर्सनैलिटी, citing a major finding of research in this area। तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन से ही आप बोल करके ही इसको लिख सकते हैं, जो ट्रेट्स और बातें मैंने बताई हुई है क्लास में वो यूज करेंगे, दैट इज सफिशिएंट। इज पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट? इज पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट? क्या पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट होता है? गिव योर आंसर विद द सपोर्ट
ऑफ रिलेवेंट स्टडीज। हाँ, पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट होती है मीन्स डायनेमिक होती है, इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। एज यू नो दैट मेनी स्टडीज प्रूव दैट इट इज़ डायनेमिक बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट्स। तो डेवलपमेंट वाली सारी स्टडीज़ हम मेंशन कर सकते हैं, जूम का भी, फ्राइड का भी, और जो बिहेवियरिज्म का भी, ह्यूमनिज्म का भी, सबकी जो पॉइंट्स हैं हम मेंशन कर सकते हैं आप। देन द लास्ट सेगमेंट इज देयर, लास्ट सेगमेंट इज देयर, दैट इज इंडियन अप्रोच। इंडियन अप्रोच के ऊपर पर्सनैलिटी में बहुत कम लिखा हुआ है। इवन इफ यू विल रीड एनसीईआरटी, सो एक सेगमेंट लिखा है त्रिगुणा एंड त्रिदोषा इन एनसीईआरटी। इसके अलावा इंडियन साइकोलॉजिस्ट का कहीं भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, खास तौर से जो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी लाइक बेरन एंड सो मेनी। सो इन दैट केस गो फ्रॉम एनसीईआरटी एंड रेस्ट ऑफ देम डू फ्रॉम क्लास। अगर आप क्लास नहीं पढ़ रहे हो फिर क्या करोगे? देन वही त्रिगुणा एंड त्रिदोषास इंडियन पर्सपेक्टिव एंड सम ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज you can use such as their websites, and there is a lot of research related to it, you can follow them। और लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जितनी आपने पर्सनैलिटी के प्रिंसिपल समझे हुए हैं उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है, अलग से आप बहुत स्पेसिफिक मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है। सो इन दैट केस एनसीईआरटी फॉलो कर लो, प्लस एक इम्प्लीकेशन बेस पे क्वेश्चंस इसके आते हैं, वो सफिशिएंट हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, अगर आप थोड़ा ब्रेन चलाएंगे तो। हाउ इज नेशनल कैरेक्टर्स डेवलप, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कैसे होता है? सो इसमें आप ह्यूमनिस्टिक का भी पॉइंट डाल सकते हैं कि सेल्फ को अच्छा बनाएंगे तो होगा, सोशल साइकोलॉजिस्ट का भी बोलेंगे तो भी, ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग से भी नेशनल कैरेक्टर डेवलप होगा। देन यू कैन यूज द अदर प्रिंसिपल्स, और भी प्रिंसिपल्स आप मेंशन कर सकते हैं इन द नेशनल कैरेक्टर, लाइक अनकॉन्शियस डिज़ायर में भी हमारी अगर नेशनल ब्यूटी रहेगी, जो कि एक दिन में नहीं बल्कि मल्टीपल प्रैक्टिसेस से हो जाती हैं, लाइक बाय पेरेंटिंग, बाय द सेवरल अदर सोर्सेस, है ना, वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे। देन एक्सप्लेन द नीड इम्पॉर्टेंस, इट्स नीड इम्पॉर्टेंस इन द प्रेजेंट डेज एंड प्रेजेंट डेज पॉलिटिकल सिचुएशन। एक क्वेश्चन आया 1994 में, लेकिन अब रिलेवेंस लग रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज सेइंग नेशनल कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण आप सब ने देखा भी होगा, सब में होगा भी। एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक वी आर हेल्पिंग, एट द टाइम ऑफ public property we try to utilize the public property well and we use the public property well, and ऐसे ही नेशनल कैरेक्टर्स बिल्डिंग करने के लिए गुड टैक्स पेयर बनना ज़रूरी है, रेड लाइट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये कहाँ से डेवलप होगा? व्हाट आर द एजेंसीज विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स दैट यू कैन मेंशन। नेक्स्ट इज कैन यू रिलेट द गुना थ्योरीज? गुना, त्रिगुणा इज देयर, त्रिगुणा as I mentioned it is given in NCERT. One is Rajas, Tamas and Sattva. So even NCERT में कैरेक्टर्स भी लिखे हुए हैं कि रजस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रजस पीपल हैव ऑलवेज काम्स एंड दे आर स्टेबल इन देयर नेचर, एंड तमस मीन्स एंग्री पीपल्स एंड थोड़ी सी एंजाइटियस, इरिटेशंस उनमें ज़्यादा होता है, एंड देन that is रजस, तमस एंड एक और अभी मैंने नाम बोला, मैं खुद मिस कर गया। सो रजस, तमस एंड सत्वा। सत्वा इज मीन्स द ट्रूथफुलनेस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो उसको समझें और लिखें इसको। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट सुटेबल स्टेट विद इंडियन पर्सपेक्टिव, इसका मुझे लगा कि इसको हम सेल्फ साइकोलॉजी में भी मेंशन कर सकते थे, बट फिर मैंने कहा नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव में डालना चाहिए। तो सेल्फ का कॉन्सेप्ट भारत में तो बहुत सख्त ज़रूरत है, इट नीड टू अंडरस्टैंड, इट नीड टू इवॉल्व, तो इसको समझाना चाहिए। देन डिस्क्राइब द, अगला क्वेश्चन लास्ट इज दैट डिस्क्राइब द इंडियन अप्रोच टू पर्सनैलिटी एज रिफ्लेक्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ देयर गुनास। तो गुना के क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं, सो दैट इज वंस इन 2013, रिलेवेंसी रहा होगा।
इस समय इस वजह से आया होगा, अदरवाइज यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल में या जीएस में ऐसे नहीं पूछता कि बेवजह की चीज़ें होंगी। उसके पीछे कुछ न कुछ रेलेवेंसी रहती है। हाँ, कुछ जो स्टैटिकल थीम है वो हमेशा इसका इम्पोर्टेंस बना रहेगा, जैसे हाइपोथेसिस का है, रिसर्च डिज़ाइन का है, ये स्टैटिस्टिक है, स्टैटिकल पोर्शन है, बट देयर इम्पोर्टेंस इज ऑलवेज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। हर सब्जेक्ट में कुछ स्टैटिकल पोर्शंस होंगे जिसका इंपॉर्टेंस हमेशा रहता है, तो उसको उसी लेवल पे तैयार करना चाहिए। वहाँ तो सीधा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। डोंट थिंक कि आपसे कभी लर्निंग इंटेलिजेंस मेमोरी के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो हो गया, दौर खत्म हो गया। राइट नाउ दे वर आस्किंग कि इसका इम्प्लीकेशंस बताओ, तो आप थ्योरीज कितना अच्छा समझें वो आपको बताना है, रेदर देन कि जस्ट राइट द क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म, दिस एज हैज ओवर, राइट। तो बट अब इसका मतलब पढ़ना नहीं छोड़ना है, यू नीड टू स्टडी दिस ऑल्सो, राइट। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेगमेंट, और आफ्टर दिस ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मैंने आपसे डिस्कस कर ली, और इससे कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा अभी तक कि हम पढ़ते समय किन बातों को ध्यान में रखें और पर्सनैलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आए, कौन से क्वेश्चंस आए। अब आप अपना नोट्स अगर बनाना चाहते हैं, यू कैन प्रिपेयर द नोट्स आफ्टर दिस ऑल्सो। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी नोट्स, यू कैन करेक्ट योर नोट्स, राइट। आप अपने नोट्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये बातें मैंने बताई हैं, ये सब PYQ के अकॉर्डिंग ही बताई हैं। According to the previous year questions, I mentioned that what is important and how you can handle that important topic. Audio Jungle.